बच्चों, इस वीडियो में हम आपको पी ब्लॉक एलिमेंट्स से रिलेटेड एक और टॉपिक डिस्क्राइब कर रहे हैं। करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स ऑफ कार्बन फैमिली। करेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स ऑफ कार्बन फैमिली। देखिए, इसमें हम फिजिकल स्टेट्स के बारे में बात करेंगे, करेक्टरिस्टिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। और एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई, बैलेंस ऑक्सीडेशन स्टेट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोपॉजिटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर, है ना, कैटिनेशन एंड एलोट्रॉपी। ठीक, ये कुछ एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी और भी है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। शुरुआत करते हैं यहाँ से। फिजिकल स्टेट्स फर्स्ट। कार्बन एंड सिलिकॉन आर हार्ड सॉलिड्स. Germanium is less hard solid. Tin and lead are hard solids. Carbon and silicon with very high melting points. ये दोनों नॉन मेटल्स हैं. Germanium with high melting points, लेकिन ये एक मेटेलॉइड है. टिन और लेड जो है, इनके मेल्टिंग पॉइंट्स लो हैं और ये दोनों के दोनों मेटल्स हैं. ठीक है. कार्बन एंड सिलिकॉन दो नॉन मेटल्स हैं जिनके मेल्टिंग पॉइंट्स बहुत हाई हैं, सॉलिड है, हार्ड सॉलिड. जर्मेनियम रिस्पेक्टिवली लेस हार्ड है कार्बन सिलिकॉन से, लेकिन हार्ड वो भी है और इनके मेल्टिंग पॉइंट भी हाई है, मेटलॉइड है. टिन और लेड दोनों मेटल्स हैं, लेकिन इनके हार्ड तो हैं, लेकिन इनके मेल्टिंग पॉइंट्स लो हैं. ठीक, आगे बढ़ते हैं. कैरेक्टरिस्टिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब electronic configuration of outermost cell for p block elements, that is ns2 np2 ns2 np2. ठीक है, ये है कैरेक्टरिस्टिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. किसके लिए? ग्रुप 14 एलिमेंट्स, और हम बात कर सकते हैं कार्बन फैमिली एलिमेंट्स के लिए. इसका मतलब ये है कि जो इनका डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन है वो np सबसेल यानी p सबसेल ऑफ आउटर मोस्ट सेल में एंटर कर रहा है, और आउटर मोस्ट सेल में टोटल 2 + 2 4 इलेक्ट्रॉन्स, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आते हैं. ठीक है. अब आते हैं हम एटॉमिक रेडियस एंड आयनिक रेडियस, मींस एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई. यहां पे हमें ध्यान रखना है एटॉमिक एज वेल एज आयनिक रेडियाई of these elements are smaller than those of group 13 elements due to higher effective nuclear charge. मतलब ग्रुप 14 एलिमेंट्स यानी कार्बन फैमिली एलिमेंट्स के एटॉमिक रेडियस और आयनिक रेडियस ग्रुप 13 के रिस्पेक्टिवली स्मॉलर है. उसकी वजह क्या है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ग्रेटर है. ठीक. डाउन द ग्रुप क्या होता है? डाउन द ग्रुप दोनों ही क्या करते हैं? इंक्रीज करते हैं. एटॉमिक रेडियस भी इंक्रीज करती है और आयनिक रेडियस भी इंक्रीज करती है डाउन द ग्रुप फ्रॉम कार्बन टू लेड. अब हम ऑक्सीडेशन नंबर, वैलेंसी के बारे में बात करते हैं. वैलेंसी एंड ऑक्सीडेशन स्टेट्स, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स. तो ये तो आपको पता है. कोवैलेंसी 4 है सब एलिमेंट्स के लिए, कोवैलेंसी 4 है सारे एलिमेंट्स के लिए. वजह वही है, आउटर मोस्ट सेल हैज 4 इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 4 ड्यू टू ns2 np2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. कोवैलेंसी 2 भी है. किसके लिए? जर्मेनियम, टिन और लेड के लिए. लेकिन कार्बन और सिलिकॉन के लिए ये रेयर है. जर्मेनियम, सिलिकॉन और लेड के लिए कॉमन है कोवैलेंसी 2. 4 तो सबके लिए है, लेकिन जर्मेनियम, टिन और लेड के लिए 2 भी है. हाँ, कार्बन और सिलिकॉन के लिए रेयर है, बहुत कम. ठीक है. ऑक्सीडेशन स्टेट्स के बारे में बात कर ले तो ऑक्सीडेशन स्टेट +4 तो सारे एलिमेंट्स शो करते हैं. ऑक्सीडेशन स्टेट्स +2 फॉर जर्मेनियम और टिन और लेड. जर्मेनियम, टिन और लेड +2 भी ऑक्सीडेशन नंबर है. फिर वही बात है, ऑक्सीडेशन नंबर कार्बन और सिलिकॉन के लिए +2 रेयर है. कार्बन के साथ थोड़ा सा एबनॉर्मलिटी है इन ऑक्सीडेशन
स्टेट्स, कार्बन के साथ ये थोड़ा सा एबनॉर्मल है, बाद में बात करते हैं। लेकिन हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी को लेकर। तो अगर हम बात करें स्टेबिलिटी, तो कार्बन से लेड तक स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है किसके लिए? ऑक्सीडेशन नंबर +4। कार्बन के लिए सबसे ज्यादा स्टेबल और लेड के लिए सबसे कम स्टेबल। कार्बन टू लेड ये सक्सेसिवली डिक्रीज होती है स्टेबिलिटी। लेकिन अगर हम बात करें स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर 2, तो ये कार्बन से लेड तक इंक्रीज होती है। यानी कार्बन के लिए ऑक्सीडेशन नंबर 2 सबसे कम और लेड के लिए सबसे ज्यादा स्टेबल होती है। ये कॉमन फैक्ट है। अब हम बात करते हैं कार्बन के बारे में। कार्बन के ऑक्सीडेशन स्टेज बहुत बहुत ज्यादा वेरिएबल है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा टाइप के कंपाउंड फॉर्मेशन करता है। ऑर्गेनिक भी इनऑर्गेनिक भी सब बनाता है। ऑक्साइड बनाता है, साइनाइड बनाता है, हाइड्रोकार्बन बनाता है और ढेर सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाता है। अलग अलग कंपाउंड्स में आप कार्बन के ऑक्सीडेशन नंबर्स देख सकते हो, -1, -2, -3, 0 एसेट्रा। प्लस में भी मिल जाएंगी, माइनस में भी मिल जाएंगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी इज हायर फॉर दीज एलिमेंट्स। इन एलिमेंट्स के लिए जो है फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी काफी ज्यादा होती है, वेरी हाई। विद रिस्पेक्ट टू एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 13, विद रिस्पेक्ट टू एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 13, ग्रुप 13 के कंपेरेटिवली इनकी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा हाई है। इसकी वजह क्या है? ड्यू टू स्मॉलर एटॉमिक साइज एंड ग्रेटर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। भाई एटॉमिक साइज कम होगा और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा, तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए एनर्जी ज्यादा खर्च करनी पड़ेगी हमें। इसका मतलब है आयनाइजेशन एनर्जी रिस्पेक्टिवली ज्यादा होगी। ठीक है, डाउन द ग्रुप अगर हम बात करें तो ये डिक्रीज होती है, डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है। अब इस चेंज के बारे में थोड़ा सा ध्यान देना पड़ा। दिस चेंज इज वेरी शार्प फ्रॉम कार्बन टू सिलिकॉन। कार्बन से सिलिकॉन पे जब आप जाइएगा तो ये जो चेंज इन आयनाइजेशन एनर्जी है, कार्बन की आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा है और सिलिकॉन की फिर बहुत कम है। मतलब रिस्पेक्टिवली बहुत ज्यादा डिफरेंस है, यानी वेरी शार्प चेंजेस देयर। एंड देन स्लो। इसके बाद सिलिकॉन के बाद आप जर्मेनियम, टिन, लेड, यहां पे आयनाइजेशन एनर्जी में जो चेंज है वो थोड़ा स्लो है, थोड़ा थोड़ा सा चेंज इसमें से है। बट डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है, डाउन द ग्रुप डिक्रीज तो होती है, लेकिन कार्बन से सिलिकॉन तक बहुत ज्यादा डिक्रीज है। फिर कार्बन सिलिकॉन के बाद ये डिक्रीज थोड़ा स्लो है। ठीक है, अब हम इसके बाद बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन ये हाई है, बाकी के कंपैरेटिवली तो बहुत ज्यादा है। ठीक है, बट अदर्स हैव लो, अदर्स हैव लो। और दूसरे एलिमेंट सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी कम है विद रिस्पेक्ट टू कार्बन, और कार्बन की काफी ज्यादा है, एबनॉर्मल हाई है। थोड़ा सा और हम बात कर ले, यहां पे भी डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है? ये डिक्रीज हो रही है। जैसे आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो रही है, वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी डिक्रीज हो रही है। दिस चेंज इज वेरी शार्प फ्रॉम कार्बन टू सिलिकॉन एंड देन स्लो। जैसे आयनाइजेशन एनर्जी में चेंज है, वैसे ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में भी चेंज है। कार्बन से सिलिकॉन पे आप जंप करिए तो काफी ज्यादा चेंज देखने को मिलता है, और फिर इसके बाद ये चेंज स्लो है। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर। तो यहां पे आप बात कर लें, कार्बन एक नॉन मेटल है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है। सिलिकॉन एक नॉन मेटल है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रिस्पेक्टिवली लो है। जर्मेनियम एक मेटेलॉइड है, जर्मेनियम एक मेटेलॉइड है। टिन और लेड क्या है? मेटल्स हैं। तो अगर हम कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड, इस पे हम इस चेंज के बारे में अगर हम बात करें तो देखिए, पहले नॉन मेटल, फिर नॉन मेटल विथ लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड देन मेटेलॉइड एंड देन मेटल्स, है ना? तो हम क्या कह सकते हैं? इलेक्ट्रोपॉजिटिव
इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर और इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर डाउन द ग्रुप जो है इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेगेटिव नेचर, ये क्या करेगा डिक्रीज। ठीक है। और अगर हम इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर के बारे में बात करें तो ये क्या करेगा, इंक्रीज। मीन्स वी कैन से डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर decreases and electropositive nature increases. Carbon non-metal with high electronegativity, silicon non-metal with low electronegativity, germanium metalloid, and then tin and lead are metals. Okay? अब हम बात करेंगे किसके बारे में, एलोट्रॉपी एंड कैटेनेशन। एलोट्रॉपी एंड कैटेनेशन। एलोट्रॉपी का मतलब क्या है, पहले तो एलोट्रॉपी का मतलब समझ लीजिए। एलोट्रॉपी का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट फिजिकल फॉर्म्स इन सेम फिजिकल स्टेट बाय एन एलिमेंट। एक एलिमेंट के द्वारा एक ही फिजिकल स्टेट में अलग अलग फिजिकल फॉर्म फॉर्म करना, उसे कहा जाता है एलोट्रॉपी। और ये जो डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं वे होते हैं एलोट्रोप्स। कौन से, इन सेम फिजिकल स्टेट, डिफरेंट फिजिकल फॉर्म ऑफ एन एलिमेंट, किसी एलिमेंट के डिफरेंट फिजिकल फॉर्म्स सेम फिजिकल स्टेट में, या तो सारे सॉलिड्स हों या सारे लिक्विड्स हों या सारे गैसेस हों। ठीक है, उन्हें कहा जाता है एलोट्रोप्स और इस टेंडेंसी को कहा जाता है एलोट्रोपी। ठीक है, ये लेड छोड़ दीजिए तो बाकी सारे एलिमेंट्स, एलोट्रोपी शो करते हैं। ये टेंडेंसी कार्बन से लेड तक सक्सेसिवली कम होती चली जाती है और लेड तक पहुंचते पहुंचते खत्म हो जाती है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे डिफरेंट एलोट्रोप्स का, सिंपल इंट्रोडक्शन, नॉट डिटेल्स। एलोट्रोपी, ऑल एलिमेंट्स शो एलोट्रोपी अदर देन लेड नहीं शो करता है। अब जैसे हम कार्बन के बारे में बात करें, कार्बन के ढेर सारे एलोट्रोप्स होते हैं, लेकिन हम कहते हैं टू टाइप्स ऑफ एलोट्रोप्स आर देयर। फर्स्ट वन क्रिस्टलाइन, सेकेंड वन नॉन क्रिस्टलाइन। यानी क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन एलोट्रोप्स भी बनते हैं और नॉन क्रिस्टलाइन एलोट्रोप्स भी बनते हैं। वेल नोन है, कार्बन के तो एलोट्रोप्स वेल नोन है। डायमंड एंड ग्रेफाइट, दे आर नेचुरल। डायमंड एंड ग्रेफाइट, दे आर नेचुरल। फुलेरीन जो है ये मैन मेड है। बकमिंस्टर फुलेरीन नामक एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने इसको बनाया। अगर आप नॉन क्रिस्टलाइन पर आप गौर करिए, नॉन क्रिस्टलाइन पे कोल, कोक, चारकोल, कार्बन ब्लैक माने काजल, ये क्या होते हैं, नॉन क्रिस्टलाइन एलोट्रोप्स हैं। किसके, कार्बन के। सिलिकॉन के दो एलोट्रोप्स होते हैं, एक क्रिस्टलाइन सिलिकॉन कहलाता है, दूसरा एमोर्फस सिलिकॉन कहलाता है। यानी सिलिकॉन के जो एलोट्रोप्स हैं उनको उनकी स्टेट के बेस पे क्रिस्टलाइन है कि एमोर्फस है, क्रिस्टलाइन सिलिकॉन और दूसरा हो गया एमोर्फस सिलिकॉन। जर्मेनियम के दो क्रिस्टलाइन एलोट्रोप्स होते हैं, जबकि टिन के 3 क्रिस्टलाइन एलोट्रोप्स होते हैं। जर्मेनियम हैज 2 crystalline allotropes, tin had 3 allotropes crystalline। सिलिकॉन के 2 एलोट्रोप्स हैं, एक क्रिस्टलाइन सिलिकॉन और दूसरा एमोर्फस सिलिकॉन। कार्बन के सब ढेर सारे हैं, 2 क्लासेस में इनको डिवाइड करते, क्रिस्टलाइन, नॉन क्रिस्टलाइन। डायमंड, ग्रेफाइट, फुलेरीन, कोक, कोल, चारकोल, कार्बन ब्लैक एसेट्रा। अब हम बात करते हैं लास्ट प्रॉपर्टी फॉर दीज एलिमेंट्स, जनरल प्रॉपर्टी, दैट इज कैटेनेशन का मतलब क्या होता है? कैटेनेशन का मतलब होता है एक के बाद एक एटम्स एक दूसरे से कोवेलेंट बॉन्ड्स के द्वारा अटैच्ड होते चले जाएं और चेन फॉर्मेशन करें, लॉन्ग चेन फॉर्मेशन करें या रिंग फॉर्मेशन करें। ये टेंडेंसी जो होती है उसे कहा जाता है कैटेनेशन। ठीक है, कार्बन में ये टेंडेंसी बहुत स्ट्रांग है। कार्बन में कैटेनेशन टेंडेंसी बहुत स्ट्रांग है। रीजन है बड़ा सीधा साधा,
कार्बन एटम बहुत छोटा होता है, स्मॉलर साइज होती है, बहुत ज़्यादा एटॉमिक साइज बहुत छोटी होती है। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रिस्पेक्टिवली हाई है और दूसरे एलिमेंट से। इसके साथ एक और समस्या नहीं, एक और कैरेक्टरिस्टिक, स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक कि ये बॉन्ड फॉर्मेशन बड़ा स्ट्रांग होता है, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन बड़ा स्ट्रांग होता है। बाकी सारे तो सिंगल बॉन्ड बनाती हैं, डबल बॉन्ड भी बनाती है, ट्रिपल बॉन्ड भी बनाती है, डबल बॉन्ड भी बनाती है, ट्रिपल बॉन्ड भी बनाती है। चार तरीके से बॉन्ड बनाता है कार्बन चार तरीके से बॉन्ड बनाता है, 1 2 3 4। एक कार्बन एटम जो है अपने अड़ोस पड़ोस में 4 सिंगल बॉन्ड बना सकता है। एक कार्बन एटम ने अपने अड़ोस पड़ोस में 2 सिंगल बॉन्ड के साथ एक डबल बॉन्ड बना सकता है। एक कार्बन एटम ट्रिपल बॉन्ड के साथ सिंगल बॉन्ड बना सकता है, और कभी कभी तो ये डबल बॉन्ड बनाता है, 2 डबल बॉन्ड बना लेता है। ये टेंडेंसी और किसी एलिमेंट में नहीं है, इसीलिए कैटेनेशन टेंडेंसी कार्बन में बहुत बहुत ज्यादा होती है। डाउन द ग्रुप अगर हम बात करें तो कैटेनेशन टेंडेंसी डिक्रीज होती है फ्रॉम कार्बन टू लेड। तो ये हम कहेंगे कि ये क्या है, ये है जो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स ऑफ कार्बन फैमिली।